रहमानिर्रहीम 11वीं क्लास की इंग्लिश है और ये नज़म है द रेन। हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके नीचे शायर के बारे में जो लिखा हुआ है हम वो भी पढ़ेंगे और थीम और पैराफ्रेज जो है वो भी हम पढ़ेंगे ताकि एक तो हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और दूसरा ये कि यहाँ से हम जो जुमले हैं उनको हम जब इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसमें इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। द रेन टाइटल बतलाता है कि ये नज़म किस चीज़ के बारे में है। आई हीयर लीव्स, ये W.H. डेविस की नज़म है। आई हीयर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, कि वो बारिश पी रहे हैं यानी बारिश का पानी जो है वो पी रहे हैं। आई हीयर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। आई हीयर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स, अमीर पत्तों को, ऑन टॉप, जो चोटी पे हैं, गिविंग, वो दे रहे हैं, द पुअर, गरीब पत्तों को, बीनीथ, जो नीचे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। मतलब ये है, आई हियर रिच लीव्स, मैं सुनता हूँ कि जो घने पत्ते हैं ना, जो ऊपर लगे हुए घने पत्ते हैं जहाँ सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मतलब है पड़ती है, हरारत ज़्यादा है, धूप पड़ती है और वो ज़्यादा उगे हुए हैं, सब्ज़ा वहाँ पे ज़्यादा है, वो वाले मतलब है। नीचे वालों को जहाँ पे बारिश कम पड़ती है, रोशनी कम है, धूप कम है और वो छिद्रे हैं, वो इतने घने नहीं हैं, इतने घने नहीं हैं। तो वो ऊपर वाले जो घने पत्ते हैं, वो कम घने जो पत्ते हैं उनको एक एक कतरा जो है ना वो नीचे जो है ना वो टपका रहे हैं। और ये इसका क्या मतलब है, वो नीचे जो है ना, जब हम इसका थीम पढ़ेंगे और पैराफ्रेज पढ़ेंगे उसमें उसने वजाहत की हुई है कि अमीर पत्तों से जो है वो अमीर लोग और गरीब पत्तों से जो गरीब लोग हैं, और कतरों का टपकाना दरअसल वो खैरात है जो ऊपर वाले लोग नीचे वालों को देते हैं। इट्स अ स्वीट नॉइस टू हीयर, ये एक मीठा शोर है, टू हीयर, सुनने के लिए, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सब्ज़ पत्ते, ड्रिंकिंग नियर, करीब ही, पानी पी रहे हैं। यानी कुदरत का ये मंज़र है। इससे जो मतलब है वो देख कर और जो हमारे माशरे में जो एक सूरत पाई जाती है उसको उसके साथ वो तशबीह दे रहे हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूर्य निकलेगा, लफ्ज़ी तर्जुमा जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद, रेन शैल स्टॉप, बारिश जो है रुक जाएगी या मतलब ये कि बारिश रुकने के बाद जो है ना सूर्य निकलेगा। अ वंडरस लाइट, एक हैरत अंगेज रोशनी, वंडरस लाइट, विल फिल, वो भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीक गोल कतरे को। किससे भर देगी? रोशनी से भर देगी। मतलब ये है कि वो जो कतरे गोल गोल पानी के कतरे हैं ना, जो तारीक नज़र आते हैं, जब सूर्य निकलेगा तो क्या होगा, फिर वो रोशन हो जाएंगे। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, सूरज शाइन्स, चमकेगा, ब्राइट, खूब रोशन होके, इट विल बी अ लवली साइट, ये एक प्यारा जो है वो मंज़र होगा। तो ये सिंपल नज़म है। सबसे पहले हमें नज़म को पढ़ना चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन हमें आए, फिर उसके बाद शायर के बारे में भी कोई ना कोई, इसलिए उन्होंने ये नीचे दिया हुआ है क्योंकि जब भी आप पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको शायर, और फिर जब आप ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे तो आपको शायर के दौर का पता होना चाहिए, वो किस दौर में है, क्योंकि आप ये लिटरेचर पढ़ रहे हैं और जो लिटरेचर होता है वो माशरे की अक्कासी करता है। सिर्फ इतने नहीं पढ़ना चाहिए कि नज़म पढ़ ली है और क्वेश्चन आंसर, आपका जो दिमाग है, जो ज़हन है, वो भी खुलना चाहिए और उसमें भी वसअत आनी चाहिए। कहते हैं अबाउट द पोइट, इसलिए वो शायरों के बारे में नीचे वो लिखते हैं, राइटरों के बारे में लिखते हैं, ये फजूल नहीं लिखा होता इसके पीछे एक हिकमत है, फ़लसफ़ा है। बंदा जब पढ़ता है एक तो मोटिवेट भी होता है और दूसरा आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ है, ये तहरीर कब लिखी गई। W.H. डेविस इज़ एन इंग्लिश पोइट, ये एक अंग्रेज़ शायर है, हु वाज बोर्न इन 1871, ये 1871 में पैदा हुआ, एट वेल्स जगह में, एंड डाइड इन 1940, और 1940 में ये फौत हो गया, यानी तकरीबन 70 साल इसकी उम्र थी। ही लेफ्ट स्कूल एट अ यंग एज, जवानी में इसने स्कूल छोड़ दिया, ये छोटी उम्र में स्कूल छोड़ दिया। एंड लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स, और कई साल ये ज़िंदगी गुजारी एज ए पेडलर, आवारागर्द के तौर पे, एंड अ बेगर, और एक भिखारी के तौर पे, इन USA, अमेरिका में,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड में, बरतानिया में। हिज फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ पोइट्री, और उसकी शायरी की जो पहली कोशिश है वो थी द सोल्स डिस्ट्रॉयर, रूह को तबाह करने वाली चीज़, 1905 में, यानी 35 साल की उम्र के करीब करीब। वाज प्रिंटेड, जब वो था उसने ये नज़म, मतलब है ये जो है ना शायरी पर, मतलब है ये जो बुक थी, ये जो भी लिखी थी, वाज प्रिंटेड, ये छपी एट हिज ओन एक्सपेंस, उसके अपने ख़र्चे पे। इट वॉन्ट द अटेंशन ऑफ जी.बी. शाह, इसने जीती, इसने ली तवज्जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह की। ये बड़ा राइटर है और बड़ा कुछ इसने लिखा है, और बहुत ही गहरा किस्म का मतलब ये लिखता है। डेविस वाज अ प्रोलिफिक पोएट, ये एक बड़ा लिखारी था। प्रोलिफिक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा काम करे, प्रोलिफिक राइटर कहते हैं। प्रोलिफिक पोएट, बहुत ज़्यादा लिखने वाला ये शायर था। हिज फेवरेट थीम्स, और उसके पसंदीदा जो थीम्स थे, वो जो ख्यालात, मरकज़ी ख्याल वो थे, वर नेचर, कुदरत, यानी कुदरत के बारे में लिखा है, एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, और गरीबों की जो मुश्किलात हैं। अब ज़ाहिर बात है वो फिरता रहा है तो उसने कुदरत को देखा, उसके बारे में लिखेगा, और उसने जो गुर्बत जो देखी है उसके बारे में थीम। द पोएम इज़ द म्यूज़िकल डिस्प्ले ऑफ रेन, ये जो नज़म है एक पुरतरन्नम या मौसीकी वाला डिस्प्ले, मुजाहरा है ऑफ रेन, बारिश का, यानी बारिश का जो मौसीकी का जो पहलू है ना उसको ये ज़ाहिर करने वाली है ये नज़म। अ ग्रेट फिनोमिनन ऑफ नेचर, जो कुदरत का बड़ा फिनोमिनन वाक़या है, मज़हर है जो बारिश है। इट हैज़ आ सिम्बॉलिक मीनिंग आल्सो, और ये जो नज़म है इसमें एक अलामती माना भी है। द लीव्स ऑन द अपर लेवल, वो पत्ते जो ऊपर वाली सतह पे हैं, गेट द रेन ड्रॉप्स, वो लेते हैं बारिश के कतरे फर्स्ट पहले, एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, और अपनी प्यास को बुझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, दे पास ऑन द ड्रॉप्स, वो कतरों को मुंतकिल करते हैं, टू द लीव्स, उन पत्तों की तरफ, एट द लेवल बीनीथ, जो नीचे वाली सतह पे हैं। दीज लाइन्स में, ये जो कितारें, ये जो सतरें हैं, में ऑफर अ मेटाफर एज वेल, ये एक इस्तियारा भी पेश कर रही हैं। मतलब ये कि यहाँ पे एक इस्तियारा ज़ाहिर हो रहा है। इस्तियारा तशबीह की एक शक्ल होती है इस्तियारा, कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं लेकिन वो तशबीह वाला अंदाज नहीं है, तो उसको इस्तियारा कहते हैं। मतलब ये आगे वजात है। द रिच एट द अपर लेवल, अमीर लोग जो ऊपर वाली सतह पे हैं, गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, वो सुनहरी मौका फर्स्ट हासिल करते हैं सबसे पहले। एंड वट एवर रिमेन्स, और जो कुछ बच जाता है, ट्रिकल डाउन, वो टपकता है, ऐसा ऐसा मिलता है, टू द पीपल, उन लोगों को, एट द लेवल बीनीथ, जो नीचे वाली सतह पे हैं। तो ये माशरे की अक्कासी भी उसने की है कि भाई अमीर लोग क्या करते हैं। हाउ एवर, ताहम, द सीन ऑफ सनशाइन, सूरज की रोशनी का जो मंज़र है, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, इज़ लवली, वो प्यारा है, एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, और ख़ुशी का ये ज़रिया है, टू एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक के लिए। तो पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि आप नज़म को अपने लफ्ज़ों में बयान करना होता है। तो ये पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप वो जो ऊपर वाली नज़म है जब नीचे वाला पढ़ते हैं, तो जब उसको अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो ये जो नीचे वाले अल्फाज हैं इसमें आप लिख सकते हैं। द पोइट सेज दैट, शायर ये कहता है, ही हीयर्स द लीव्स, वो सुनता है पत्ते, विच आर फुल ऑफ रेन, जो कि बारिश से भरे हुए हैं। ही सेज दैट, वो ये कहता है, द रिच लीव्स ऑन टॉप, अमीर पत्ते, ऑन टॉप, चोटी पे, आर फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए हैं। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी का टपकना, सॉरी इसका माना था छिड़कना, पानी का छिड़काव, विच फॉल्स, जो कि पानी गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक कतरा करके, ऑन द लीव्स, पानी का छिड़काव पत्तों पे, उन पत्तों पे, बिलो, जो नीचे हैं, क्रिएट्स अ म्यूज़िक, ये एक मौसीकी पैदा करता है, विच इज़ स्वीट टू हियर, जो कि सुनने में मीठी है। व्हेन द सन अपीयर्स अगेन, जब सूरज नमूदार होगा दोबारा, आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश के रुकने के बाद, आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बाद इसकी बारिश रुकती है, यानी जब सूरज निकलेगा, द वंडरफुल लाइट, हैरत अंगेज रोशनी, स्पार्कल्स, वो चमका देगी, या जब सूरज निकलता है तो हैरत अंगेज रोशनी, स्पार्कल्स, चमकाती है, ईच ड्रॉप, हर कतरे को, इन द एंड, आखिर में, द पोएट विशेस दैट, शायर ये ख्वाहिश करता है कि द सन शाइन्स, के सूरज चमकेगा, इन फुल ब्राइटनेस, मुकम्मल आबोताब के साथ, एंड मेक्स द सीन, और मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये जुमले हैं लेकिन मुस्तकबिल में तर्जुमा आपको करना पड़ेगा, एंड मेक्स द सीन, और ये मंज़र को कर देगा लवली, प्यारा और ख़ूबसूरत। चलें जी।